भाई आदित्य 100 रुपए दूंगी अगर वो तेरी गोदी पे आ गई तो, अब भी दूंगी तुझे 100 रुपए। शाम को मम्मी ब्लड डोनेट हो रहा है हमारे ऑफिस के इक्साना नंबर मतलब बिल्डिंग में ना। तो फ्राइडे को फ्री ब्लड डोनेट है तो मैं भी करती हूँ। आप लोकेशन देख रहे होंगे, मेरा गेटअप भी देख रहे होंगे। तो गाइज इस समय मैं अपने जिम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइज आपने जैसे मेरे कल के व्लॉग में देखा होगा, आजकल के सारे व्लॉग में आप देख ही रहे होंगे कि मेरी कितनी भाग दौड़, श्रीनगर जाना, चौरास जाना, फिर वहां पे शादी अटेंड करना, उसके बाद कल आई, फिर कल भाई का गृह प्रवेश था, दिन भर वहां पे रही, शाम को ही आई मैं 6-7 बजे, उसके बाद आराम करने लग गई थी। और गाइज आज भी 10:30 बज गई हैं। आज 10:30 बजे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। उठ मैं 7 बजे गई थी, लेकिन वही सुबह एक बार शालिनी को नाश्ता करवा के लाइब्रेरी भेजा, फिर बंगाली जी गए। 3 बार का तो नाश्ता बन गया, अब चौथी बार का बन रहा है मैडम नुपुर के लिए। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कल से ही है, आज से नहीं है, कल से ही हो गई थी। जब मैं रास्ते में थी तभी मेरे को पता चल गया था कि पता नहीं हमें इस बार सिलेंडर वाले भाई ने कैसे सिलेंडर दिया है जिसमें रेगुलेटर लग ही नहीं रहा है। क्या दिक्कत है पता नहीं। नया रेगुलेटर भी निकाला मैंने, ये वाला, ये पुराना हटा के नया भी लाई, लेकिन वो भी सेट नहीं हो रहा है। आज फिर अब सिलेंडर को गोदाम में ले जाना पड़ेगा और वहां से नया सिलेंडर लाना पड़ेगा। अब वो तभी होगा जब आदित्य उठेगा। और पूरा घर बिखरा पड़ा है। आपको पता ही है कि जब भी कभी मैं 1-2 दिन के लिए कहीं जाती हूँ तो मेरे घर की क्या हालत होती है, तो वही हालत हो रखी है। और इस बार तो बहुत सारे कपड़े भी हैं जो मैं शादी में लेके गई थी, और जिस दिन मैं गई थी उसके पहले के दिन मैंने पूरी बेडशीट वगैरह चेंज की थी। तो बहुत बिखरा पड़ा है घर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सिलेंडर की। और आज मेरा भांजा आ रखा है, आज नहीं कल ही आ गया था कि मामी के हाथ के आलू के पराठे खाने हैं मुझे की, लेकिन अभी तक वो लोग सो के नहीं उठ रहे हैं। तो गई जब मैं नुपुर के लिए बना रही हूँ पराठे, एक बार उसे पराठे खिलाती हूँ, उसके बाद मैं तो लग जाती हूँ सफाई पे। बहुत सारा काम करना है, आपको मैं गिनवा नहीं सकती हूँ कितने काम हैं। कम से कम 10 बाल्टियाँ तो कपड़ों की हैं, वो धोनी है। तो गई एक बार नूरी को नाश्ता करवाती हूँ, खुद भी नाश्ता करती हूँ, और उसके बाद फिर आगे जब भी ये उठेंगे, पता नहीं कब उठेंगे। तो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी बीच में टाइम मिलेगा तो आपको दिखाऊंगी घर की स्थिति कितनी खतरनाक हो रखी है। अभी तो धूप थी, लेकिन अभी फिर से बादल आने लग गए हैं। अदरवाइज मुझे गेहूं भी सुखाने थे, गद्दे भी डालने थे, बहुत काम करना। तो गाइज ये सारे काम शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। गाइज घर की हालत देखिए, बैठक की हालत, ये देखिए किचन की हालत, और यहाँ हमने अचार को लगा दिया है, बर्तनों का ढेर। गाइस ये देखिए डाइनिंग की हालत। दिन की 11 बज गई हैं, और ये देखिए इस घर के होनहार बच्चे, इन पे है हमारे घर का, इस देश की जिम्मेदारी। और ये देखिए शालिनी के कमरे की हालत, कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है। अब ले चलती हूँ मैं आपको बाहर। फ्रेंड ये है मेरी साड़ियों का ढेर। ये देखिए इस बीच इन बच्चों ने बाल्टी में जो कपड़े, इन्होंने अपने कपड़े भी नहीं धुले। और ये हैं सारी बेडशीट, ये सब साफ़ करना है मुझे। तो गाइस दिखाया मैंने अभी आपको मेरे घर की क्या हालत बनी है। और मैं कहीं 2 दिन के लिए जाती हूँ ना, सच में पता नहीं ये घर की हालत क्या कर लेते हैं, समझ नहीं आता। और सबसे बड़ा दिक्कत हो रखा है सिलेंडर का। तो गाइस अब फटाफट करके लगती हूँ, शायद एग्जैक्ट 11 बज गई हैं, फिर 1 बजे से लंच का टाइम हो जाएगा। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। सबसे पहले गाइस घर के अंदर का काम करती हूँ, जिसमें कपड़े संभालना, प्रॉपर सारी चीज़ें करना। उसके बाद फिर कपड़ों का काम करूँगी बाद में। सोच रही हूँ कि इस कमरे के थोड़ा गद्दे वगैरह भी बाहर डाल दूँ, क्योंकि आजकल तो धूप का आना बहुत बड़ी बात है। सोच रही हूँ, देखती हूँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइज आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह की 7 बजे। और आज
आप लोकेशन देख रहे होंगे, मेरा गेटअप भी देख रहे होंगे। तो गाइज़ इस समय मैं अपने जिम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज से मैंने जिम स्टार्ट कर लिया है क्योंकि ये 2-3 महीने मेरे बहुत ही आलस भरे गए, कुछ भी नहीं किया, एक्सरसाइज बिल्कुल ज़ीरो और हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आ गई हूँ मैं अपने जिम में और आज मेरा इस सीज़न का तो फर्स्ट डे है। सीज़न नहीं कह सकते हैं, 2-3 महीने मैंने गैप किया है, वैसे मैं प्रॉपर तो जिम करती रहती हूँ। तो आ गई हूँ जिम में, काफ़ी थोड़ा आज फर्स्ट डे था तो दूर लगा मेरे को पैदल चलने में, लेकिन पैदल चलना आपको पता है कि मेरी आदत है, काफ़ी पैदल चलती हूँ मैं। तो गाइस आ गई हूँ, अब फटाफट करके जिम के अंदर चलते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सुबह की 10 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं जिम से। आ गई थी मैं एग्जैक्ट 9 बजे। उसके बाद हुआ मेरा नहाना, एक बाल्टी कपड़े धो दिए हैं, उसके बाद हुई मेरे घर की पूजा, तुलसी की पूजा, और अब मैं तैयार होके जाऊंगी मंदिर। तो आ गई हूँ मैं जिम से। अभी तो हाथ पैरों में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जिम के एक हफ्ते 10 दिन तो जो आफत आती है वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर जिम जाती ही हूँ। अभी 2-3 महीने का छूट गया था, लेकिन क्या अभी होने वाला है वो मुझे पता है। और गाइज जैसे कि आज है 15 तारीख और कल है 16 तारीख, तो 16 तारीख से सावन शुरू है। और पहाड़ी लोगों को सबको पता होगा कि सावन के महीने हम लोग व्रत रखते हैं। हम लोग क्या, वैसे तो बहुत सभी लोग रखते हैं, लेकिन हम लोग सोमवार सोमवार का व्रत रखते हैं सावन के महीने में। मतलब शिव जी की पूजा की जाती है। सावन शुरू होगा कल से, यानी मंगलवार से। आज है 15 तारीख और आज है सोमवार, तो मेरा तो आज भी व्रत है और मेरा पूरे सावन व्रत रहेगा। मतलब पूरे महीने 31-32 दिन मेरा व्रत ही रहेगा। तो यानी 15 जुलाई से 16 अगस्त तक मेरे प्रॉपर व्रत रहेंगे। और जिम भी मैंने शुरू कर दिया है, तो देखते हैं, जिम भी है व्रत भी है, तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन करना पड़ेगा। तो गाइज आज से ज़्यादा परीक्षा शुरू हो गई, तो फटाफट करके तैयार होती हूँ और चलती हूँ मंदिर। ये रही हमारी HR मैम, जिनका पहले हो रहा था कि वर्क फ्रॉम होम हो, लेकिन अभी उसने बोला कि बारिश बंद हो गई है, सारे लोग ऑफिस चले गए हैं, तो मैं भी ऑफिस निकलती हूँ। तो वो ऑफिस जा रही है, मैं भी फटाफट करके तैयार होती हूँ और होप सो कि वहाँ तक मंदिर तक HR मैम मुझे ले जाए। तो गाइस फटाफट करके तैयार होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। बारिश आ रही है। मैं क्या कह रही थी तेरे को, मैंने कहा तो तेरे को समझ नहीं आता। मैं कह ही रही थी जब वर्क फ्रॉम होम है मत जा। तेज है? चलो चलो चलो। अरे यार, तो तुझे क्या भीगने की ऐसी हो रखी है? बारिश शुरू हो गई, पता नहीं से क्या जबरदस्ती जाना है ऑफिस। तो गाइस चलती हूँ मैं भी फटाफट करके मंदिर, आके मिलते हैं आपसे। गाइस आ गई हूँ मैं मंदिर से और सुबह के ठीक 10:30 बज गई हैं। और ये देखिए मैं ये लेके आई हूँ 2 किलो आम। मेरे घर के बाहर ही रोड है और रोड के बगल पे ही आम का बगीचा है, तो वहीं पे एक बच्चा आम बेचता रहता है आजकल। तो मैं 2 किलो आम भी लेके आई हूँ बच्चों के लिए। कल भी कह रही थी मैं शालू नूरी को कि चले जाओ अपने लिए आम लेके आ जाओ, लेकिन मेरे बच्चे तो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो आम भी लेके आ गई हूँ। अब सबसे पहले छत में कपड़े फैला के आती हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक बाल्टी कपड़े धुले हैं। अभी बारिश शुरू हो गई थी, अभी बंद हो गई है, फिर पता नहीं कब आ जाएगी, लेकिन एक बार कपड़े फैला देती हूँ और उसके बाद बनाऊंगी मैं अपने लिए 2 किलो का बनाना शेक। मतलब कि ठीक ठाक रहना है, अगर खुद ठीक रहूँगी तभी पूरा घर मेंटेन रहेगा और प्रॉपर सारा काम करना है और जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, व्रत भी रखना है, तो इसके लिए अच्छी डाइट लेनी भी ज़रूरी है। तो गाइज अभी फटाफट एक बार तो छत में कपड़े फैला के आती हूँ, उसके बाद चेंज करती हूँ और फिर बनाती हूँ अपने लिए 2 किलो का शेक। और अभी यही लूँगी, फिर दिन में देखेंगे सलाद वगैरह। खीरा लेके आई हूँ अपने लिए और चुकंदर लेके आई हूँ, तो दिन में देखूँगी कि एक खीरा और एक चुकंदर ले लूँगी। उसके बाद शाम को तो फिर खाना खाऊंगी, रात को मतलब खाना रहेगा और पूरे दिन फास्ट रहेगा।
तो गाइस लगते हैं फटाफट करके काम में। सबसे बड़ा काम है कपड़े सुखाना। जिम के कपड़े हमेशा सूखने जरूरी, क्योंकि हमेशा धोने पड़ते। तो एक बार फटाफट कपड़े फैला के आती हूँ और फिर करते हैं आगे का काम। तो गाइस चलिए करते हैं फिर से ब्लॉग की शुरुआत। और अभी शुरुआत हो रही है 6:25 नहीं 20 मिनट, 6:20 हो गए हैं और सारे लोग जा चुके हैं घर से। बंगाली जी की अभी कुछ मीटिंग है, बंगाली जी भी चले गए हैं। अभी लंच पे आए थे। शालिनी है लाइब्रेरी, आदित्य भी जा रखा है अपने किसी काम से और नुपुर गई है ड्यूटी। इस समय में मैं घर पे अकेली, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं सब लोग। शालिनी तो काफ़ी पहले चली गई थी, लेकिन बंगाली जी गए हैं अभी। तो अब मैं भी फटाफट करके किचन की तरफ चलती हूँ। दाल तो मैंने बना ली है, तो दाल फ्राई कर लेती हूँ और खाने की कुछ तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा व्रत है। मेरा क्या, शालिनी का भी व्रत है। और फिर थोड़ा सा आज से जिम शुरू है, तो थोड़ा डाइट का भी देखना है कि क्या क्या बनाना है, क्या करना है। वैसे खाना तो सिंपल ही खाना है, जितना कम खाया जाए उतना बेस्ट है अगर वेट लॉस करना है तो। और मुझे वेट लॉस ही करना है। कम से कम 1 महीने में मेरा 8 किलो का टारगेट है। अब पता नहीं होता है नहीं होता, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन टारगेट है कि 8 किलो मैं लॉस करूं 1 मंथ में। मतलब कि जब तक मेरे फास्ट भी चल रहे हैं। तो देखते हैं गाइस, बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकती हूँ मैं हेल्थ के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम भी हैं, उनको भी करना है और अपने आप को फिट रखना भी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे टारगेट तो बना रखा है, क्या होता है 8 किलो होता है या 4 किलो होता है या 5 किलो होता है, तो वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दाल तो मैंने बना ली है, सब्जी भी काफ़ी पड़ी हुई है दिन की, और मुझे तो अपने लिए सोया चंक तैयार करने हैं नाइट में। तो गाइज एग्जैक्ट 7 बज गई हैं, वो बना दिए हैं मैंने। दाल प्रेशर पे भिगा दिए हैं, चावल, और इस कटोरी पे प्रसाद भी बना दिया है, जब आरती करेंगे उस टाइम के लिए प्रसाद। और आटा भी गूंद दिया है, उसे रख दिया है फ्रिज पे। और अब थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ और ये सुबह के लिए सब्जी काट देती हूँ, और उससे पहले लेके आती हूँ बेलपत्र। तो गाइस लगभग ये वाला काम तो निपटा दिया है, और अब देखते हैं शायद 7 बजने वाली हैं तो नुपुर मैडम आने वाली होंगी। तब तक सब्जी काट देती हूँ और बेलपत्र ले आती हूँ। और देखिए घड़े को मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दिया है, क्योंकि वो आजकल खाली पड़ा था। तो मैंने कहा एक बार इसको अलग से रख देती हूँ, कल इसको अच्छे से वॉश करूँगी और फिर जाके इसमें पानी भरूँगी। और सच में सुबह तो अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन उमस देहरादून में भी बहुत हो गई है। सुबह थी बारिश, रात मतलब लग रहा है मुझे कि 3-4 बजे से हुई थी, और सुबह थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन लग नहीं रहा है कि बारिश हुई होगी। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है कि हमारी HR मैडम आ गई है। ये देखिए तूफान आ गई है घर। वो मैं भी चालू जिम में कराऊं? नहीं इतने थके में क्या है सर, क्या इतने थके में नहीं जाना भाई। नहीं आना, मैं कल से सुबह नहीं जा पाई, तो शाम को आना। तो कोई बात नहीं, शाम को जाना। ब्लड डोनेट हो रहा है हमारे ऑफिस के 61 नंबर मतलब बिल्डिंग में ना। तो फ्राइडे को फ्री ब्लड डोनेट है, तो मैं भी करती हूँ, मैंने नाम दे दिया। फ्री कब ब्लड डोनेट कर रही हूँ? पहले ब्लड देखना पड़ेगा ना कि कितनी यूनिट ब्लड है। वही है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो अगर देखेंगे ब्लड काफी है तो फिर गाइस देखिए ये इतनी क्यूट सी बच्ची इस आदित्य को देख के कितना डर रही है। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती वो, है ही बंदा इतना हैंडसम, देखिए तो। वो नींद से आई वैसे भी। मम्मी राजा ने पूरी बड़ी गिराई, इधर थैला पूरा खा रहा। 2 पीस किए। भाई आदित्य 100 रुपए दूंगी अगर वो तेरी गोदी पे आ गई तो। अब भी दूंगी तुझे 100 रुपए। हाँ मैं मान ही नहीं सकती आदि अगर आ गई तो। 100 रुपए दूंगी। नहीं जबरदस्ती नहीं भाई, बुलाना है उसे। भाई अब भी 100 रुपए। स्पीड दिखा दी रहने दे तेरी औकात नहीं। मत करो, हाँ जी गंदा गंदा।
तू बेइज्जती करा भाई। जहाँ तेरी इज्जत है वहाँ चल ले। गंदा मामा भाई मामा राजा आदित्य वो कह रहा है भाई कि उस बच्ची से अपनी बेइज्जती करवा रहा है कि जहाँ तेरी इज्जत है वहाँ चल, वो कहीं भी नहीं है। हाँ भाई समझ जा, मतलब उसका कहने का मतलब है कि अपना हुलिया सुधार देगी थोड़ा सा। आगे देखो दादू दादू हाय करो देखो।